गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है क्लास 2 की ईवीएस बुक जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम लोग इसमें थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा थर्ड चैप्टर है ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप का मतलब होता है ग्रो करना, बड़े होना। जैसा कि हम जानते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ग्रो करना, साइज में इंक्रीज करना, हाइट में, उसी को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। All living things grow, change and finally die over a period of time। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते बढ़ते हैं और एक समय आने पर वो मर जाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर विथ एज। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वह ग्रो करते हैं और बड़े होते हैं, लंबे होते हैं एक एज के साथ। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है वह जो है अपने एज के साथ बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। जैसे कि 5 साल के बच्चे को देखेंगे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेंगे 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, धीरे धीरे करके वो एज के साथ बड़े होते जाते हैं। तो इसी को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विथ टाइम। और ये ग्रोथ का जो बड़े होने का जो प्रोसेस होता है वह स्लो होता है, धीरे होता है। ऐसा नहीं कि हम कल जन्म लिए और आज बड़े हो गए। हम लोग जो है धीरे धीरे बड़े होते हैं। हम लोग जो प्लांट लगाते हैं अपने घर में, देखते हैं पहले वो छोटा पौधा रहता है, फिर वो धीरे 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 करके बड़ा होता है। और ह्यूमन बींग्स भी है जो वो पहले छोटे रहते हैं, धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। अचानक से वो बड़े नहीं हो जाते हैं, उसको बड़े होने में टाइम लगता है। ये जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का, जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, धीरे होता है। और ये लोग जो है टाइम के साथ जो है समय के साथ धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ कैसे होता है? देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स में जो है ग्रोथ करने का, बड़े होने का अलग अलग स्टेज है। ऐसा नहीं कि तुरंत बड़े हो जाते हैं, स्टेज वाइज धीरे धीरे वो लोग बड़े होते हैं। जैसे कि इन्फेंट, अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वॉक और ईट फूड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एन इन्फेंट। इन्फेंट हम लोग एक जन्म लिया हुआ बच्चा, नया बच्चा को हम लोग बोलते हैं, जो कि ना खुद से बोल सकता है, ना चल सकता है, ना खुद से खा सकता है, उसे हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। 1-2 साल के बच्चे को हम लोग अपने घर में देखेंगे, हम देखते होंगे, हम लोग के छोटे भाई बहन होंगे 1-2 साल के जो होंगे जन्म लिए हुए बच्चे, जो कि ना खुद से बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना खा पाते हैं, तो इसे हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा स्टेज आता है चाइल्ड में। आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ एन इन्फेंट ग्रोज इनटू ए चाइल्ड। बर्थ के जन्म लेने के 2 साल बाद, इन्फेंट के 2 साल बाद हम लोग चाइल्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम लोग खुद से बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खेल सकते हैं। और ये इस समय के साथ धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। फिर इन्फेंट के बाद चाइल्ड आता है। चाइल्ड के बाद हम लोग का टीनेजर स्टेज आता है। टीनेजर हम लोग बोलते हैं जिसमें 13 to 19 ईयर्स में जो आते हैं उन्हें हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं। इसके हम लोग लास्ट में देखेंगे टीन लगा रहता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट में टीन है, तो ये टीनेजर्स होते हैं। 13 to 19 ईयर्स की एज को हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं। इसमें जो है ह्यूमन में बहुत सारे फिजिकल चेंज होता है। मेल फीमेल में जो है उनके बॉडी में बहुत तरह का फिजिकल चेंजेस आता है इस टीनेजर जो स्टेज होता है उसके अंदर। तो ये 13 to 19 ईयर्स का होता है। और उसके बाद हम लोगों का एडल्ट स्टेज आता है। टीनेजर के बाद जो स्टेज आता है वो होता है एडल्ट स्टेज, जिसमें जो है टीनेजर से इंसान ग्रो करता है, बढ़ता है यंग मैन में और वुमेन में, जिसको हम लोग एडल्ट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का स्टेज आता है ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज जो बहुत साल बाद आता है, हम लोग देखते हैं हमारे घर में अपने दादा दादी, नाना नानी को, वो लोग का हो जाता है ओल्ड स्टेज। इसमें जो है इंसान जो है वह ओल्ड, एडल्ट से ओल्ड हो जाता है। और हम लोग देखते होंगे उनका जो स्किन होता है वह रिंकल होता है, उस पर लाइन पड़ जाता है, स्किन पे लाइन हो जाता है, फुल सिकुड़ जाता है, और उनका जो हेयर होता है वो ग्रे हो जाता है। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टेज। उसके बाद हम लोगों का स्टेज आता है जहाँ पे हम लोग मर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का जो है, हम लोग का स्टेज जो है लाइफ का ग्रो होने का एक पर्टिकुलर वे में है। पहले इन्फेंट होते, फिर चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट, देन ओल्ड। तो हम लोग धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, ऐसे नहीं अचानक बड़े होते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें। जहाँ पे कुछ ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे कंप्लीट करना है। जैसे कि इन्फेंट हम लोग लास्ट स्टेज में है। इन्फेंट के बाद क्या आता है? चाइल्ड। चाइल्ड के बाद क्या होता है? टीनेजर। टीनेजर के बाद क्या होता है? एडल्ट। एडल्ट के बाद क्या होता है? ओल्ड। अब अगला टॉपिक है हमारा ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे ग्रोथ होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले ज़मीन में एक सीड डालते हैं, बीज रोपते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। सैपलिंग्स हम लोग बोलते हैं। एक स्मॉल छोटे प्लांट को, छोटे यंग प्लांट को हम लोग सैपलिंग्स बोलते हैं। वो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं।
तो इसी टाइप से हम लोग देखेंगे प्लांट्स में ग्रोथ होता है। सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू सैपलिंग्स। प्लांट का जो सीड है, प्लांट का जो बीज हम लोग रोपते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ के सैपलिंग्स में कन्वर्ट होता है। सैपलिंग्स हम लोग छोटे यंग प्लांट को बोलते हैं। सैपलिंग्स ग्रो इनटू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, एग्जाम्पल ग्रास, श्रब्स और ट्रीज। और सैपलिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ करके प्लांट के डिफरेंट साइजेस में ग्रोथ करता है। जैसे कि ग्रास हो गया, ग्रास के बाद श्रब्स आता है, श्रब्स के बाद ट्रीज आता है। तो इस टाइप से प्लांट में ग्रोथ होता है। अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स में कैसे ग्रोथ होता है। यंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं। यंग एनिमल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं। जैसे कि मान के चलेंगे पप्पी से हो जाएगा डॉग। डॉग के जो बच्चे होते हैं पप्पी, वो धीरे धीरे बड़े होके पप्पी धीरे धीरे बड़े करके डॉग बन जाते हैं। फिर कैट का जो बच्चा होता है किटेन, वो धीरे धीरे ग्रो करके कैट बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक किटेन ग्रोज इनटू कैट देख सकते हैं। किटेन, कैट का जो बच्चा होता है उसे हम लोग किटेन बोलते हैं। तो किटेन ग्रो करके कैट हो जाता है। A chick becomes a hen, a puppy becomes a dog and a cow becomes a cow। यहाँ पे डॉग के बच्चे को हम लोग पपी बोलते हैं। पपी ग्रो करते करते डॉग हो जाता है। फिर कैट के बच्चे को हम लोग किटेन बोलते हैं। फिर किटेन ग्रो करेगा, बढ़ते बढ़ते वो कैट हो जाएगा। हेन के बच्चे को हम लोग चिक बोलते हैं। ये ग्रो करते करते हेन हो जाएगा। कॉ के बच्चे को हम लोग काफ बोलते हैं। ये भी साइज में बढ़ते बढ़ते फिर कॉ हो जाता है। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग से जो करनी है आपको, जैसे यहाँ पे चिक का क्या हो जाएगा हैन, काफ का क्या हो जाएगा कॉ, सैपलिंग्स का क्या हो जाएगा ट्री। तो ये चैप्टर कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही।